शेष नागिन का पुनर्जन्म। कहानी की शुरुआत। प्रथा की बेबसी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। चारों ओर घने काले बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रथा, जो पूरी तरह घायल है और जिसका शरीर खून से लथपथ है, अपनी जान बचाकर भाग रही है। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है और वो दर्द से तड़प रही है, लेकिन उसकी गोद में पल रही नन्ही जान की रक्षा करना उसका एकमात्र लक्ष्य है। वो एक घर के दरवाजे पर पहुंचती है और हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती है। वो कहती है, मुझे मदद की जरूरत है। पहले तो घर के लोग किसी अजनबी की मदद करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि वो महिला गर्भवती है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो वे उसे तुरंत घर के अंदर ले जाते हैं। वो ऐतिहासिक दिन, बेटी का जन्म। घर के अंदर प्रथा दर्द से चीख रही है। वह महिला उसे सहारा देती है और उसका पति मदद के लिए पानी और कपड़े लाता है। प्रथा की आंखों में एक अजीब सी चमक है। ये चमक एक साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक नागिन की है। अचानक घर के भीतर मंत्रों और अलौकिक शक्तियों का एहसास होने लगता है। प्रथा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही उस बच्ची की पहली किलकारी गूंजती है, दीवार पर एक रहस्यमयी परछाई उभरती है, एक विशाल नाग की परछाई। यह इस बात का संकेत था कि अगली शेष नागिन का जन्म हो चुका है। शक्ति का संचार और अंत। बच्ची के जन्म के बाद खिड़की के बाहर महादेव, भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देती है। प्रकृति गवाह बनती है कि बुराई का नाश करने के लिए एक नई शक्ति आ चुकी है। प्रथा अपनी बेटी को निहारती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में सुकून है कि उसकी वंशज अब सुरक्षित है। वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि कैसे उस बच्ची की आंखों में भी वही नागिन वाली शक्ति झलक रही है, जो भविष्य में अपने दुश्मनों का सर्वनाश करेगी। एक कथानक का जुड़ाव। ये दृश्य स्पष्ट करता है कि नागिन 7 की कहानी पिछली नागिन प्रथा के बलिदान और उसकी बेटी के प्रतिशोध के इर्द गिर्द बुनी जाएगी।